हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि इंटेक्स के आरजीए रिले सीरीज में इस वार्निंग अलर्ट के बारे में। जब लिख के आता है कनेक्शन कुड नॉट डिटरमाइन, प्लीज़ चेक वायरिंग एंड रेफरेंस स्टेप। ये आने के बाद आपको कुछ बेसिक डेटा को चेक करना पड़ता है। पहले तो मैं बैक करके बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डेटा चेक करना है और बेसिक कनेक्शंस क्या रहने वाले हैं इस कंडीशन में वो चेक करने के लिए। तो फर्स्ट मैं बैक होता हूँ। बैक होने के बाद जैसे ओके करेंगे, ओके करके हम कैंसिल को 2 बार प्रेस करके होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो बेसिक डेटा में है कि प्रॉपर पहले वोल्टेज चेक करिए कि रिले के अंदर वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, करंट चेक करिए और पावर चेक करिए। और वोल्टेज का और करंट का जो एंगल है, फेजर आता है, वो भी रिले के अंदर शो होता है, तो वो भी चेक करिए। ठीक है, तो 4 डेटा को आपको इजीली यहीं पे चेक करना है। तो फर्स्ट डेटा की बात वोल्टेज किया जाए तो वोल्टेज के लिए आपको जस्ट F5 प्रेस करना है, वोल्टेज आपको दिख जाएगा, एंटर करना है, वोल्टेज चेक कर लेना है। वोल्टेज ओके है। वोल्टेज आने के बाद जस्ट आपको बैक जाना है एक बार, आपको करंट भी दिख जाएगा, करंट भी आपको चेक कर लेना है, तो करंट भी आपका ओके आ रहा है। जस्ट आपको बैक जाना है, पावर पे एंटर करना है। पावर देखेंगे कि किलोवाट ऊपर आ रहा है, तो पी जैसे प्रेस करेंगे तो 3 फेज का किलोवाट आ जाएगा। तो जो भी पावर आपका नेगेटिव दिखे, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो वाई और बी फेज का नेगेटिव दिख रहा है, तो पोलरिटी S1 S2 हम क्या करेंगे, वाई और बी की चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ जैसे यहाँ पे जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो हमें पोलरिटी यहाँ की हमें रिवर्स करने की ज़रूरत है, वाई और बी फेज की। तो वाई फेज की S1 S2 और बी फेज की S1 S2 आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। लास्ट वन हम फेजर चेक करेंगे, फेजर हमारा ओके है नहीं है। जस्ट हम फेजर चेक करने के लिए सेम बैक आकर के जहाँ पे पावर, वोल्टेज और करंट लिखा होता है, वोल्टेज वाले बटन को ही प्रेस कर लेंगे और इस पर ही वोल्टेज प्रेस करने के बाद फेजर आता है। फेजर को प्रेस करेंगे तो हमें फेजर दिख जाएगा 360। ऊपर हमेशा V1 V2 V3 जो सीक्वेंस होता है वो 360 240 और 120 आना चाहिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अभी फेजर रॉन्ग है, 360 119 एंड 238 दिख रहा है, यानी कि Y और B फेज आपस में रिवर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पीछे से जो V1 V2 V3 सप्लाई होती है RYB वाली, R फेज हमारा करेक्ट है, Y और B क्या है, इनकरेक्ट है। तो Y और B को क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, जिससे हमारा वेक्टर फेजर वोल्टेज का सही हो जाएगा करंट के अकॉर्डिंग। ओके, इतना सेट करने के बाद आप जो बेसिक रह जाता है वो होता है कनेक्शन चेकिंग। तो मैं इस कनेक्शंस को क्लियर करने के लिए बोर्ड पर लेकर जाना चाहूँगा। इसमें मैंने 2 डायग्राम बना रखे हैं। फर्स्ट आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्लीन कर देखिए। अगर बेसिक APFC पैनल डायरेक्टली क्या है, बस बार पैनल से कनेक्ट है, तो मेन हुआ कि अगर बस बार से डायरेक्टली कनेक्ट है APFC पैनल तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बस बार से कनेक्ट रहेगा, चाहे CT इनकमिंग में डालिए चाहे CT को आउटगोइंग में डालिए, हमेशा क्या हो गया, APFC पावर केबल क्या हो गया, आगे चला रहा है। ठीक है, तो CT चाहे इनकम, इस केस में चाहे ACB के इनकमिंग में CT हो चाहे आउटगोइंग में। ठीक है, अगर आपका APFC पैनल क्या है, बस बार से कनेक्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और बेसिक कनेक्शन सही रहने वाले हैं। ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि हम APFC पैनल यानी कि APFC पैनल अलग से देते हैं कस्टमर्स को। उस टाइम पे हमें ख्याल रखना है कि कभी भी जब हम पावर के APFC का पावर केबल जो लगेगा, यानी कि APFC का पावर केबल जब भी हम कनेक्ट करेंगे वो CT के आउटगोइंग पे कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि CT को आउटगोइंग पे कनेक्ट कर दिया और APFC केबल को इनकमिंग में कर दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट मेथड और राइट जो होता है SLD आपको दिखाया गया है कि CT हमेशा इनकमिंग होनी चाहिए और APFC का पावर केबल क्या है, CT का आउटगोइंग से, यानी ACB जो यहाँ पे लगी है ACB के आउटगोइंग से इसका पावर केबल लाना चाहिए APFC का, अगर पैनल हम यहाँ देते हैं। और सोलर का भी अगर है, सोलर भी सिस्टम में है, तो सोलर का पावर केबल भी क्या होना चाहिए, उस मेजरिंग CT के आउटपुट पे होना चाहिए जो मेजर कर रहा है। हमारे केस में क्या होता है कि हमारी रिले इनपुट एंड एक्सपोर्ट दोनों पावर को मेजर भी करती है और साथ ही साथ उस पर रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग बैंक ऑन करके PF भी मेंटेन करती है। तो ये रहा जनरली क्या है, जो कनेक्शन कोड नॉट डिटरमाइन लिख करके आता है हमारे रिले के अंदर, उसके ड्यूरेशन में हम क्या क्या चीज़ों को चेक करें और कैसे कैसे हम चीज़ों को सही करें वो चेक करने का। ठीक है, कंप्लीट वीडियो। थैंक यू।